18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ महामंत्रियों की बैठक में हो रही है किन किन मुद्दों पर चर्चा, वो आपको बताएंगे। इस बैठक में 5 चुनावी राज्यों के नतीजों का विश्लेषण किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प अभियान, विश्वकर्मा योजना अभियान, मेरा युवा भारत अभियान पर हो रही है चर्चा। सोशल मीडिया के रोड मैप को लेकर भी बातचीत हो रही है। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर है उस बैठक की जिसमें इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, इर्द गिर्द उनके तमाम दिग्गज मंत्री हैं और इस पर बात हो रही है दिग्गज नेताओं के साथ, किस तरह से कॉल सेंटर का विस्तार किया जाए और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती कार्यक्रम संबंधित तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा बीजेपी के महासचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। चुनावी राज्यों के नतीजों को लेकर चर्चा हो रही है और भी बहुत कुछ विचार इस बैठक के अंदर किया जा रहा है। क्या है वो तमाम मुद्दे, उन पर विस्तार से करेंगे बात, अपने सहयोगियों से जानकारी भी हासिल करेंगे। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर ये है कि दिल्ली में बीजेपी की ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक इस समय जारी है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के महासचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। सोशल मीडिया का रोड मैप क्या रहे, उसको लेकर मंथन हो रहा है। किस तरह से आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति रहेगी पार्टी की। जो नतीजा आया है, कहां कहां वोट प्रतिशत अच्छा रहा, कहां कहां वोट परसेंटेज कम हुआ है, इसको लेकर भी मंथन जारी है। यानी कि पूरा आकलन किया जा रहा है पार्टी के लिए आगे की रणनीति पर काम किस तरह से किया जाए, इस पर चर्चा जारी है। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बड़ी बैठक ले रहे हैं। पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव इस बैठक में शामिल हैं। सोशल मीडिया का रोड मैप क्या रहेगा, किस तरह से उसे बढ़ाया जाएगा, इस पर मंथन जारी है। तीन राज्यों में नए चेहरों को मौका देने की बात बीजेपी की ओर से अभी तक नहीं इस पर पुष्टि हुई, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 3 राज्यों में बीजेपी नए चेहरों को मौका देगी। उससे पहले देखिए बैठक की तस्वीरें। मंथन हो रहा है हर अहम मुद्दे पर जो पार्टी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो दिल्ली में ये बड़ी बैठक, इस बड़ी बैठक को लेकर जानकारी हम हासिल करेंगे। किस तरह से ये बैठक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत अहम हो जाती है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये बेहद खास तस्वीर, क्योंकि यहां पर अब 24 पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की। ये साफ हो चुका है और अब जो भी कदम उठाया जाएगा वो 24 के चुनाव को लक्ष्य मानकर ही उठाया जाएगा। इससे पहले भी जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सांसदों को उतारा था विधानसभा चुनाव के लिए, उस वक्त भी ये बात कही गई थी। शैलेंद्र चौहान भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, दिल्ली में ये बड़ी बैठक जारी है, उसकी तस्वीर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बैठक दिल्ली में जो हो रही है उससे सीधा असर मध्य प्रदेश की सियासत पर भी पड़ सकता है। हाँ देखिए, बिल्कुल ही ये राष्ट्रीय महासचिव की बैठक है। भाजपा हमेशा मिशन मोड में होती है। तो 2023 का सत्ता का सेमीफाइनल बीजेपी जीत चुकी है और अब उनके सामने लक्ष्य है मिशन 2024। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जिस दिन जीत के बाद भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई थी उसके बाद कहा भी था कि अब 2024 की एक तैयारी है और 24 का सीन भी दिख चुका। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक जो है वो पूरा फोकस मिशन 2024 के लिए क्या तैयारियां करना है उसको लेकर होगी। इसमें मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव जो कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के नेता है, सीएम पद की दौड़ में भी शामिल है, वो भी इस बैठक में है। तो निश्चित ही यह बैठक 2 बड़े अहम कारणों से है, क्योंकि अगले जनवरी महीने में राम मंदिर जो है अयोध्या में उसका शुभारंभ होना है। एक बड़ा भाजपा पूरे देश में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। हर जिले में, हर विधानसभा में, हर बूथ पर दीप जलेंगे।
पूरा दिवाली मनाई जाएगी। तो निश्चित इस बैठक में उस बैठक रणनीति बनेगी कि किस तरह का उस रामलला का जो आयोजन होगा उसको किस तरीके से करना है। ये एक बड़ा मिशन है, बीजेपी का एक बड़ा लक्ष्य था। बीजेपी हमेशा कहती थी राम मंदिर को लेके कि राम मंदिर हम ही बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल शैलेंद्र, जाहिर सी बात है कि बैठक दिल्ली में हो रही है, सुखबुगाहट भोपाल में भी जारी होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर का रुख करें जो दिल्ली से ही आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई है। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक जारी है। बैठक में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा संभव, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नए चेहरों को मौका दे सकती है बीजेपी, ये सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल 3 राज्यों का सीएम कौन होगा, किसके नाम पर मोहर लगाई जाए, इसको लेकर ये संभव माना जा रहा है कि चर्चा इस बैठक में हो रही है। तो बैठक में 3 राज्यों के नाम पर, 3 राज्यों के सीएम के नाम पर चर्चा संभव है। बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर जारी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में, और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में ये बात भी हो रही होगी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो तमाम नाम जो रेस में चल रहे हैं उनमें से कौन सूटेबल हो सकता है, ये भी चर्चा संभव मानी जा रही है। तो बैठक और मंथन ने सीएम पद की दौड़ को दिलचस्प कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नए चेहरे को मौका दे सकती है बीजेपी, नए चेहरे को सौंपी जा सकती है कमान। चुनाव जीते सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आज की ये भी रही, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद तमाम सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सीएम पद की इस दौड़ को दिलचस्प बना दिया है। इस इनपुट ने जो सोर्सेस के हवाले से मिल रहा है कि कोई नया चेहरा ऐसा हो सकता है जिसे कमान प्रदेश की सौंप दी जाए, चाहे बात मध्य प्रदेश की जाए या छत्तीसगढ़ की हो। तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद इसी बीच तमाम वो सांसद जो विधायक के लिए चुनावी मैदान में उतरे और जीते, उन सांसदों ने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। देश के दिल का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। मंगलवार को पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि 4 घंटे तक चली इस बैठक में सीएम के चेहरे पर मंथन किया गया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये आई कि बीजेपी तीनों राज्यों में नए चेहरे को कमान दे सकती है। वहीं एमपी में विधानसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, रीति पाठक, राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वी.डी. शर्मा भोपाल पहुंच गए। जब उनसे सीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। ये जिनका केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में जो विचार करना है करेगा, हम लोग अपने काम में लगे। सर फिर भी उम्मीद करें जल्दी सीएम नया। अब ये तो मुझे लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, ये केंद्रीय नेतृत्व इसके बारे में तय करेगा। उधर एमपी में कई नेताओं के नाम सीएम पद की रेस में माने जा रहे हैं। मसलन प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर, वी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय। जाहिर है सीएम तो कोई एक ही बनेगा, लेकिन बाकी के दिग्गज नेताओं की प्रदेश में भूमिका क्या होगी, इसे लेकर सवाल बना हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर है।